स्टूडेंट्स, देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं 9.1 एक्सरसाइज की। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर ए कोस थीटा बी साइन थीटा एंड माइनस का ए साइन थीटा बी कोस थीटा रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ओ इज़ द ओरिजन। देखिएगा आपको क्या क्या गिवन है। आपको P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और O ओरिजन है। O क्या है? ओरिजन। ओरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? OP स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। LHS ले रहा हूँ मैं, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, OP का स्क्वायर है यहाँ पे। OP का स्क्वायर का मतलब क्या? वैसे OP होता तो वो डिस्टेंस होती। क्या होती? डिस्टेंस। तो क्या लिखते आप? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है? OP स्क्वायर है। OP स्क्वायर करने से वो रूट नहीं आएगा। OP स्क्वायर देखो यहाँ पे आपने OP स्क्वायर लिखा है। अगर आपका OP होता तो फॉर्मूले में क्या आता? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन OP स्क्वायर है इसलिए ये रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो देखिए OP कैसे निकालेंगे? P में से O को क्या करेंगे? स्क्वायर बी साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस OQ का मतलब Q में से O को माइनस करेंगे, वही माइनस का ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या आएगा? बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आएगा ए कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा बी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बी कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे जीरो से कोई मतलब ही नहीं है। जीरो को माइनस करो प्लस करो वो तो हट ही जाएगा वैसे ही। अब देखिएगा इसमें और आपके पास इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस पद में इस फर्स्ट टर्म में और इस सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ तो बचा कोस स्क्वायर, यहाँ बचा साइन स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा कितना होता है? 1। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे साइन स्क्वायर, जो ये 1 वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू आपने 9th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी होगी 14 चैप्टर के अंदर, वहाँ पे काम आती है। ठीक है, तो मैं आपको 7 चैप्टर में ऐसी प्रॉपर्टी बहुत सारी बताऊँगा, 7 चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब आपको मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 कैसे आती है वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हो गई 1 और ये ऐसा का ऐसा, यही आपका RHS है। हैंस LHS इक्वल टू RHS। HP का मतलब हैंस प्रूफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर जो 15 है अगर एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। अब देखो 15 चैप्टर का क्वेश्चन है, वो 15 नंबर का क्वेश्चन है। इफ 0,0 3,√3 आर टू वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आपको दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, लेट पॉइंट्स ए एंड बी। जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले वाले को ए एज्यूम कर लिया, दूसरे वाले को बी एज्यूम कर लिया। अब देखिएगा आपके पास जो थर्ड वाला वर्टेक्स है उसको सी लेट किया है, थर्ड वाले वर्टेक्स को सी, वो एक्स कोमा वाई। देखिए आपको थर्ड वर्टेक्स से सी वाला एक्स कोमा वाई वाला मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ए बी सी लिखा है, ए बी सी लिखा है। वो देखिएगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती है? इक्वल। इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए नाउ ए बी इक्वल टू क्या लेके चल रहा हूँ मैं? बी सी। पहला वाला ए बी इक्वल टू बी सी लेके चल रहा हूँ। आपको पता है तीन भाई हैं ये, ए बी, बी सी और सी ए। इन दो भाइयों को पहले लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी, अगर मान लो आप ए बी निकालोगे तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? का ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन रूट भी आएगा, क्या आएगा? रूट भी आएगा। इस रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया देखो, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। देखिए ए बी के अंदर रूट आएगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी में लगाओगे रूट आएगा, लेकिन जैसे आप ए बी स्क्वायर कर दोगे तो वो रूट क्या हो जाएगा? गायब। अरे इसका स्क्वायर करोगे आप, ए बी का वैल्यू तो ये है, और अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया ऐसे तो ये रूट क्या हो जाएगा? गायब। तो यहाँ पे देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ए बी का मतलब बी में से ए को माइनस करेंगे, बी की वैल्यू 3 माइनस 0 का स्क्वायर √3 माइनस 0 का स्क्वायर। बी सी का मतलब सी में से बी को माइनस करेंगे, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस √3 का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे रूट नहीं लगाया है। रूट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहले से ही मैं स्क्वायर मान के स्क्वायर करके चल रहा हूँ। जब भी आप स्क्वायर करोगे तो उससे अगले स्टेप में रूट आएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस स्टेप में और इस स्टेप में दोनों में a माइनस बी की ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 इक्वल में एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 6x, 6x हो जाएगा माइनस का, ये 9 हो गया। वाई स्क्वायर 2√3y आ गया, प्लस में √3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो आगे, आपको पता है इक्वल में सेम चीज़ क्या हो जाती है? कट जाती है। इस 9 से ये 9 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। LHS में तो 0 ही बचा है, RHS में ये सारा बच गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2√3y। अब देखिएगा LHS वाली कंप्लीट चीज़ को RHS में, LHS की कंप्लीट चीज़ को RHS में, RHS की कंप्लीट चीज़ को LHS में। जो ये LHS में है इसको तो अपन भेजेंगे RHS में, और जो RHS में है उसको भेजेंगे अपन LHS में। यहाँ देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2√3y माइनस का 6x इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका? 1 आ गया है। अब आगे बात करते हैं, सिमिलरली में बात करते हैं। यहाँ पे देखो आपने पहले इन दोनों भाइयों को लेके चला, अब अपन इस भाई को
और इस भाई को लेके चलेंगे। आपको भी ऐसे ही करना। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इन दोनों को लोगे, फिर पहले वाले को और तीसरे वाले को लोगे। ऐसा क्यों? उससे आंसर फास्ट आएगा। तो देखिएगा मैंने क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू सी। दोनों तरफ क्या करूँगा मैं? स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा? स्क्वायर करने से रूट नहीं आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले में। अब देखिएगा, ए बी स्क्वायर का मतलब वही, बी में से ए को माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 का स्क्वायर √3 माइनस 0 का स्क्वायर। सी ए का मतलब ए में से सी को माइनस करेंगे, ए की वैल्यू 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ये 0 में से एक्स जाएगा, 0 में से एक्स जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स का आप स्क्वायर करोगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से वो प्लस बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही 0 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर आ गया। क्यों? क्योंकि 0 में से वाई करोगे माइनस तो माइनस वाई, और इसका स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 9 + 3 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ। LHS की कंप्लीट चीज़ को RHS में, RHS की कंप्लीट चीज़ को LHS में कोई चेंज नहीं होता है। ये समीकरण नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 12। क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 12। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, यहाँ पे रखूँगा मैं 12, इस जगह रखूँगा मैं 12। देखना, 12 माइनस 2√3y ऐसे आएगा। 0, 12 को मैंने यहीं रखा, बाकी को उधर ले गया। आपको पता है ये x और y में आ रहा है, और इधर 12 LHS में है। वही कंप्लीट LHS की चीज़ को RHS में, RHS की चीज़ को LHS में मैंने ट्रांसलेट कर दिया। कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें कितना कॉमन आ रहा है? इसमें कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे तो बचेगा √3y, और यहाँ पे 2 कॉमन आने पर 3x बराबर में कितना है? 12। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई की चीज़ है। ये क्या है? मल्टीप्लाई की चीज़ है। वो कहाँ चली जाएगी? डिवाइड में। जैसे मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में जाएगी तो 12/2 कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब क्या हुआ? √3y प्लस 3x, √3y प्लस 3x इक्वल टू 6। यहाँ देखो, यहाँ से 3x को उधर ले गया मैं, 3x को कहाँ ले गया? RHS में। जैसे 3x को RHS में लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा? √3y इक्वल टू 6 माइनस 3x। क्या हो जाएगा? √3y इक्वल टू 6 माइनस 3x हो गया, 6 माइनस 3x। अब मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी? RHS में। √3 से क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। अब देखो, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? y की वैल्यू। अभी तक अपन ने क्या क्या किया है देखिएगा। अपन 3 चीज़ थी, ए बी बी सी और सी ए। ए बी और बी सी को लेके चले, इक्वेशन फर्स्ट बनी, इक्वेशन फर्स्ट बनी। फिर ए बी और सी ए को लेके चले, इक्वेशन क्या बनी आपके पास? सेकंड। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो y की वैल्यू आई, और जो y की वैल्यू आई वो इक्वेशन थर्ड। अब क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू रखी 6 माइनस 3x अपॉन √3 का स्क्वायर इक्वल टू 12। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 6 माइनस 3x का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे 6x माइनस 3x के भी होल स्क्वायर है और √3 के भी होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग कर दिया। अब नीचे भी √3 का क्या है? स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 इक्वल में 12। अब मैं 3 क्या लूँगा? एलसीएम लूँगा। एलसीएम लूँगा तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते हुए 3x स्क्वायर, इस 3 से 3 कटते हुए ये आ जाएगा इक्वल में 12। मतलब इस स्टेप में मैंने क्या लिया है? एलसीएम लिया है। अब देखो,
अब देखो, मैं इस नीचे वाली चीज़ को तो उधर वजर गुना कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस 12 के साथ इस 3 को क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 3x² ऐसा का ऐसा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 3 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दिया। 3x² ऐसा का ऐसा, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो जाएगा 36x प्लस का 9x² इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिएगा 3x² और 9x² कितना हो गया 12x² माइनस का 36x प्लस का 36 इक्वल टू 36। इक्वल में सेम चीज़ क्या हो जाती है, कट जाती है। इक्वल में सेम चीज़ क्या हो जाती है, कट जाती है। अब देखो यहाँ पे 12x² माइनस का 36x इक्वल टू 0, इसमें पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन आ रहा है। जैसे आप 12x कॉमन लोगे, कितना आ रहा है, लोगे तो यहाँ तो बचेगा x, यहाँ बचेगा 3 इक्वल में 0। ठीक है, x। अब यहाँ पे ये जो 12 है, ये मल्टीप्लाई की चीज़ ये तो डिवाइड में चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, आप लोग x को डिवाइड में नहीं भेज सकते। x को डिवाइड में क्यों नहीं भेज सकते, देखिएगा इसका रीज़न बताता हूँ। आपके पास जो इक्वेशन आई है, देखो ये इक्वेशन आई आपके पास, ये x की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें 2। x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके दो आंसर होंगे। x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसलिए इसके मैक्सिमम आंसर कितने होंगे, x के 2 होंगे। तो आप लोग x को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, x को अगर आपने डिवाइड में भेज दिया, वैसे 12 को भेज रहे हैं, 12 को 0 के डिवाइड में भेजेंगे तो 0/12 क्या होता है, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने x को भी नीचे ही भेज दिया तो वो भी 0/12x, वो भी कितना हो जाएगा 0, मतलब x गायब ही हो जाएगा। x गायब ही हो जाएगा तो फिर x की तो एक ही वैल्यू आएगी, 3 आएगी। ऐसा नहीं करेंगे, x को डिवाइड में नहीं भेजेंगे, 12 को ही भेजेंगे डिवाइड में। 0 के डिवाइड में भेजते वो क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू 0। आइदर देखिए दो फैक्टर है यहाँ पे, एक तो सिंपल x वाला है, एक तो सिंपल x वाला है। आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको थर्ड चैप्टर में ऐसे बताऊंगा मैं आइदर और वाले केस। तो यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, 3 को उधर लेके 3 आ गई। अब x की वैल्यू तो आ गई, अब y की वैल्यू भी चाहिए। जब x की वैल्यू 0 है तो आपके पास इक्वेशन थर्ड क्या थी, y माइनस 6 माइनस 3x अपॉन में √3, ये थी इक्वेशन थर्ड। जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे 0 रखेंगे अपन, तो 6 माइनस 3 बचेगा √3 बचेगा। 6 अपॉन क्या बचेगा √3। लेकिन नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट का फंक्शन नहीं होना चाहिए। 9th क्लास में पढ़ा होगा और 6 चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ा होगा, नीचे कभी भी रूट का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे 6 अपॉन √3 है, ऊपर नीचे मैंने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले रूट को हटाने के लिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, 6 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 6√3 को √3 से करूँगा 3। अब जो ये 6 है वो 3 से कैंसिल होके 2 आएगा। जो आपका ये 6 है वो 3 से कैंसिल होके 2 आएगा, तो 2√3। वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 2√3। वाई की वैल्यू 2√3। जब आपके पास x की वैल्यू 3 है, देखिए दो वैल्यूज आई थी ना, एक तो x की वैल्यू 0 आई थी, एक 3 आई थी। 0 पे तो आपने y की वैल्यू निकाल ली, और x इक्वल टू 3 तो x की जगह क्या रख देंगे 3। अरे तो आपकी थर्ड इक्वेशन है उसमें x की जगह क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे। तो y इक्वल टू 6 माइनस 3, x यहाँ पे था तो 6 माइनस 3, x की जगह 3 लिख दिया अपॉन में √3। ऊपर आया 6 माइनस 9 अपॉन √3, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 अपॉन में √3। नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट का फंक्शन
नहीं होना चाहिए। अब देखो ये ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ रे, नीचे वाले √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा। नीचे वाले √3 को माइनस का √3। देखिएगा जो ये वाली स्टेप है इसमें क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, ये कट गया यहाँ पे, माइनस का 3√3/3 आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3, ऊपर वाला माइनस का 3√3। तो जो ये लाइन कटी है आधी कट गई, तो इसको कैसे लिखोगे, माइनस का 3√3/3। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे लिख देना, ये लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन ये है। ठीक है, तो ये लाइन लिख देना और 3 से 3 कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √3। हैंड्स थर्ड वर्टेक्स या तो 0,2√3 या 3, माइनस का √3, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखो आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ 2a इज अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। देखिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेकिन वो कैसे बनाया है, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये डिस्टेंस 2a होगी, ये भी डिस्टेंस 2a होगी, ये भी डिस्टेंस 2a होगी। ये मैंने एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मैंने इस ट्राइंगल को बनाया है। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल को मैंने बनाया है। तो ये तो आपके पास हो गया 0,0 ओरिजिन। ठीक है, आप 2a डिस्टेंस चलोगे, क्या बोला मैंने, 2a डिस्टेंस चलोगे, लेकिन कहाँ पे चल रहे हैं अपन, एक्स एक्स पे चल रहे हैं। जब 2a डिस्टेंस चलोगे लेकिन y पे, x पे तो 2a चलोगे लेकिन y पे कुछ चलोगे नहीं तो 0। तो कहने का मतलब इसको पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2a, 0। अरे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2a, 0। देखिए ये डायग्राम आप अपनी बुक से भी बना सकते हो, बुक में भी डायग्राम बना हुआ है। तो आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बुक से भी ये डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू फिगर देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें अपन इस फिगर में, देखो आपके पास ओ ए बी क्या है, ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए, मतलब तीनों साइड क्या है, इक्वल। ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी, तीनों साइड क्या है, इक्वल है और 2a डिस्टेंस है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए मैंने x, y, बी का कोऑर्डिनेट x, y। अब देखो आप, ये आपके पास बी वाला कोऑर्डिनेट है वो है x और y। आपको x की वैल्यू चाहिए और आपको y की वैल्यू चाहिए। आप देखो इस पॉइंट को देखोगे तो आपका x तो ये वाला होगा और y ये वाला होगा। अब जो ये x आपको पता है ये पूरा कितना है, 2a, पूरा कितना है 2a। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये a हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, a। कहने का मतलब इसमें जो ये आएगा वो तो आएगा a, और जो ये है वही क्या है, आपका x है। ठीक है, वही क्या है, x, मतलब x की वैल्यू तो क्या आ गई, a। अरे यही तो होगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू, ये y की वैल्यू और इनको मिलाएंगे तो यही तो पॉइंट आएगा x, y, x, x की वैल्यू तो आ गई a, लेकिन y की वैल्यू पता नहीं है, मतलब यही y की वैल्यू होगी, जो ये होगी वही y की वैल्यू ये वाली होगी। तो ये निकालना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू ये वाली होगी। और ये बी एम है, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए है, ये 2a है। तो आप लोग बी एम निकाल लेंगे। जैसे बी एम निकालोगे वही क्या होगा, y, और ये क्या है x। तो यहाँ पे देखो
बी एम परपेंडिकुलर ओ ए, बी एम परपेंडिकुलर ओ ए, देखा ना, बी एम परपेंडिकुलर ओ ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू ए, बल दोनों हाफ हाफ हो गए। राइट एंगल ट्राई में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपका ओ बी का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आपका बी एम का स्क्वायर है, और बेस क्या आपका ओ एम का स्क्वायर। अब ओ बी तो 2a है, बी एम का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ओ एम ए स्क्वायर दे रखा है, 2a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखो 3 का स्क्वायर रूट तो √3, ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, बी एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, गायब कर देगा। अरे ये स्क्वायर है, ये रूट को क्या कर देगा, गायब, तो बी एम तो इधर आएगा √3a, ठीक है, तो यहाँ पे √3a इक्वल टू बी एम, जो आपका बी एम है, ये बी एम है, ये आपका वाई है, और ये आपका एक्स है, तो एक्स की वैल्यू और आपके पास वाई की वैल्यू आ गई है। देखेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो आपके पास ए आ गई, एक्स की वैल्यू तो आपके पास ए आ गई, वाई की वैल्यू आपके पास √3 आ गई, तो पॉइंट बी क्या आ गया, ए कोमा √3, हैंस वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, एक तो 0,0 था, एक 2a,0, एक बी की वैल्यू a, √3a। प्रूव दैट पॉइंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था, ठीक है, थर्ड वाला हो गया था, फोर्थ वाला 5 देखिएगा, -2, -1, -1, 5, -2, 4, -4 आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको प्रूफ करना कि वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, लेट गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, मैंने ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे, पहले ए बी निकाल लोगे, फिर ए बी की वैल्यू √5 आ गई, बी सी निकालोगे, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई √45, ऐसे ही सी डी निकालोगे, सी डी की वैल्यू √5, ऐसे ही डी ए निकालोगे √45, चारों साइड निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, चारों साइड, फिर क्या निकालेंगे, डायगोनल, एक तो ए सी निकालोगे, फिर डायगोनल क्या निकालोगे, बी डी निकालोगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप जैसे करोगे आपके पास ए बी और सी डी इक्वल आएगा, मतलब ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी, ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड इक्वल है, ऐसे ही बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड इक्वल है, और डायगोनल्स आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो है रेक्टेंगल, क्या लिख देना, रेक्टेंगल लिख देना, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके एक एग्जाम्पल रहा 9.1 का, एग्जाम्पल नंबर 6, आगे 9.2 करेंगे, जितना पढ़ा दिया उतना कॉपी में काम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।